मनीष कश्यप जी के घर के तमाम लोग एक दुल्हनिया की तलाश कर रही थी। वो तलाश लगभग अब खत्म हो गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले चर्चा में आई पूजा पांडे एक गायिका ने पूरे बिहार में इस बात की वो छाप छोड़ रखी। आने वाले वक्त में क्या मनीष जी राजनीतिक में कदम रख सकते हैं? आने वाला वक्त में पब्लिक के डिमांड के ऊपर है। पब्लिक तो चाह रही है, लेकिन पब्लिक चाहेगी तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। पब्लिक जब चाहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे। और खास करके आप इस परिवार के मुखिया हुए, बड़े पापा हुए, तो खास करके आप लोगों से इस बात पे हमेशा चर्चाएं होती होगी, तो क्या वो आपसे कुछ इस राजनीतिक स्तरीय कुछ चर्चाएं सर का करते हैं? बताते हैं कि समंता सर का शादी नहीं हुआ तो क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी का शादी नहीं हुआ तो क्या हो गया। मगर अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदगी की कहानी एक लंबी कहानी है, तो क्या मनीष कश्यप जी की भी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी है जो वो तमाम लोगों को बताना नहीं चाहते, या फिर कोई कहानी नहीं है इनके जीवन में, कोई कहानी नहीं है, एकदम सादा किताब है। नहीं तो अटल जी की कहानी जो बतला रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी बहुत लंबी कहानी है कि उन्होंने एक राजघराने की। अभी हम बेतिया में पहुंचे हुए हैं, जो कि मनीष कश्यप जी के घर पे, जो कि आप देख सकते हैं यही ये घर है। और मनीष कश्यप जी के बारे में अपनी शब्दों से बयां करें, जितना करेंगे उतना कम लगेगा, और उनको किसी भी बात का और किसी शब्दों के मोहताज नहीं है। ये बिहार से उभरते हुए पूरे भारत में इस नाम का ख्याति है। मगर हम आए हुए हैं खास करके इस बात को लेकर के कि जिस तरह से मनीष कश्यप जी के घर के तमाम लोग एक दुल्हनिया की तलाश कर रही थी, वो तलाश लगभग अब खत्म हो गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले चर्चा में आई पूजा पांडे एक गायिका ने पूरे बिहार में इस बात की वो छाप छोड़ रखी है कि हम मनीष कश्यप जी को अपना पति मानते हैं, और गाना के माध्यम से तमाम बिहार में ये इस बातों को रखा। और इसी बात को लेकर के हम आए हुए हैं उनके घर पे, और आज चर्चाएं करेंगे उनके बड़े पापा जी से। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है, एम मीडिया बिहार में। थैंक यू। मनीष जी के तो आप बड़े पापा हैं, तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो हम भी अपने कहेंगे कि अपने छोटे एक बेटे के समान ही हैं। तो क्या जो पहले कुछ सालों से उनके लिए एक दुल्हनिया की तलाश हो रही थी, वो आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ बिहार में एक चर्चाएं बनी है पूजा पांडे गायिका को लेकर के, और वो गायिका जो है मनीष कश्यप जी के लिए एक गाना गाई है, तो क्या वो तलाश आप लोग को खत्म हो गया क्या? देखिए, दुल्हनिया की तलाश नहीं थी, हमारा लड़का खुद ही शादी करने से इनकार है इसलिए। और वो गाना गाई है, वो छोटी बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है, और वो राइटर ने लिख के दे दिया और वो गा दी। उसके लिए वो माफ़ी भी मांगी है। और वो बच्ची इतना गरीब है कि उसका पिताजी भी नहीं है, उसके दिल में बीमारी है। अच्छा, उस गायिका जो है पूजा पांडे, उसके दिल में छेद है? दिल में छेद है उसके, उस पर मीडिया नहीं जा रहा है और खाली शादी कर रहा है। वो तो 14 साल की बच्ची है, 14-15 साल की। अच्छा, खास करके जब ये बात तमाम जगहों पे चर्चा का एक विषय बना, तो इस बात का खबर मनीष जी को भी चला, तो क्या इस बात को लेकर के वो आपसे लोगों से फोन से कुछ बात किए हैं इस पे? ना, कोई बात नहीं किए हैं। वो बच्ची है, पहले भी मनीष कश्यप के लिए 2-4 गाना गाई है। वो राइटर का थोड़ा गलती है, ये एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो सीएम करके वो कुछ पहले भी गाना गा चुकी है, जो कि वो वायरल नहीं हुआ था, और ये गाना तत्काल में वायरल हो गया, और इस बात को लेकर के तमाम लोग अफवाहें उड़ाने। हाँ, तो बिहार भोजपुरी में एक शब्द उसने गा दिया है, जिसके चलते ये अफवाह हो गया है। बच्ची अच्छी है, भगवान उसको लंबी उम्र दे और उसका बीमारी ठीक हो जाए। बीमारी उसका ठीक हो जाए, और उसके लिए तमाम लोग ये पहल करें, न कि इस अफवाह को ज़्यादा बढ़ावा दें। हाँ, बीमारी के लिए उसका पहल करे। और उसका पिताजी नहीं है, वो घर में वही बच्ची है जो कमाती है, उससे उसका परिवार चलता है। अच्छा, मनीष जी यहाँ से जो अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत करा,
तो आप लोगों का उनके साथ सपोर्ट रहा या फिर आप लोग उनको मनाही किए कि नहीं तुमको राजनीतिक में नहीं जाना है या फिर क्या करना है? नहीं, राजनीतिक में जब उतर गए तो सपोर्ट रहा, पूरा सपोर्ट रहा और अच्छा लड़े। अच्छा लड़े। अच्छा लड़े। जबकि निर्दलीय में देखा जाए तो बिहार में पूरे निर्दलीय में इतना वोट किसी को नहीं मिला, इतना वोट इनको मिला। मनीष जी का मतलब तमाम जनता का सपोर्ट रहा उस वक्त। सपोर्ट रहा, लेकिन बाद में वो जाति और पार्टी, वो तो बिहार को पीछे कर ही दिया है, तो जाति और पार्टी पर लड़ाई हो गई, तो इसलिए मनीष का सब पीछे है। अच्छा, आने वाले वक्त में क्या मनीष जी राजनीतिक में कदम रख सकते हैं? आने वाला वक्त में पब्लिक के डिमांड के ऊपर है। पब्लिक तो चाह रही है, लेकिन पब्लिक चाहेगी तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। पब्लिक जब चाहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे। और खास करके आप इस परिवार के मुखिया हुए, बड़े पापा हुए, तो खास करके आप लोगों से इस बात पे हमेशा चर्चाएं होती होगी, तो क्या वो आपसे कुछ इस राजनीतिक स्तरीय कुछ चर्चाएं करते हैं कभी? ना, राजनीतिक लड़ाई हो गया, इलेक्शन हो गया, उसके बाद वो खत्म हो गई कहानी। मतलब अभी आगे का मतलब राजनीतिक करियर के बारे में ना, ना, कोई कुछ चर्चा सवाल नहीं है। चर्चाएं करते हैं? ना, कोई चर्चा नहीं होती है। अगर वो जनता उनको चाह रही है और राजनीतिक में उतरते हैं तो आप लोग का क्या उनके साथ सपोर्ट रहेगा? पूरा सपोर्ट रहेगा। जब इलेक्शन में लड़ेंगे, जनता चाहेगी तो हम भी तो जनता ही हैं। उसी तरह जिस तरह जनता का सपोर्ट है उस तरह हमारा भी सपोर्ट है, हम भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप जी का जिस तरह से तमाम बिहार से उभर के पूरे भारत में अगर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल उन्होंने किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो उस तरह से आप लोगों से जो कभी कभार बातें होती होगी तो उस वक्त में क्या कुछ वो कहते हैं? ना, अच्छा है। ये भी पब्लिक का ही देन है। इस क्षेत्र में भी पब्लिक का ही सपोर्ट था कि वो इतना आगे बढ़े, और पब्लिक का ही देन है कि वो फिर इलेक्शन में लड़ाएगी। पब्लिक नहीं लड़ाएगी, जो भी होगा वो पब्लिक ही है। अच्छा, अंत का एक सवाल, उनका शादी करने का इच्छा अभी वो जाहिर किए हैं या फिर इसको मतलब एक सस्पेंस कहानी की तरह अभी बनाए रखे हैं? अभी भी शादी से इनकार है। शादी वो समंता सर का बताते हैं कि समंता सर का शादी नहीं हुआ तो क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी का शादी नहीं हुआ तो क्या हो गया। मगर अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदगी की कहानी एक लंबी कहानी है, तो क्या मनीष कश्यप जी की भी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी है जो वो तमाम लोगों को बताना नहीं चाहते या फिर? कोई कहानी नहीं है, इनके जीवन में कोई कहानी नहीं है, एकदम सादा किताब है। नहीं, तो अटल जी की कहानी जो बतला रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी बहुत लंबी कहानी है कि उन्होंने एक राजघराने की लड़की से उन्होंने मोहब्बत कर रखा था, बाद में एक चिट्ठी उनको दिया, नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो आजीवन कंवारे रह गए। ऐसा तो कोई मनीष जी के साथ ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसको शादी करने का इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है। अभी शादी करने का कोई इच्छा नहीं। चलिए, मेरे साथ मनीष कश्यप जी के बड़े पापा जी मिले और आप देख सकते हैं यहीं मनीष कश्यप जी का मकान रहा, और जिस तरह से तमाम बातों को हमने रखा और इनके बड़े पापा जी से हमने बात करा और तमाम मुद्दे से कुछ बातें रखा और तथा राजनीतिक से जुड़े भी कुछ बातें हमने रखे, मगर कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी बात उभर के सामने आती है कि मनीष कश्यप जी आखिर शादी करने से क्यों इनकार करते हैं, यह सबसे बड़ी सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।